स्वागत है। बाइनरी कंप्यूटर क्लास में हमने अभी तक देखा है वीलुकअप, मेल मर्ज एक्सेल में किस प्रकार से लगाते हैं और टेबल को वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल किस प्रकार से चेंज करते हैं, यह अभी तक हमने देखा है। अब एक्सेल का बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है एक्सेल का, जो आपको अभी हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे किस प्रकार से प्योर टेबल का उपयोग कर हम आसानी से डाटा का उपयोग कर सकते हैं और डाटा का सम का उपयोग कर सकते हैं, डाटा को जोड़ सकते हैं और डाटा का उपयोग कर लाखों करोड़ों की जो फाइल होती है जिसमें वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उन वैल्यू को बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर उसका उपयोग कर सकते हैं प्योर टेबल के द्वारा। एक्सेल में यदि आपको जॉब चाहिए तो प्योर टेबल, मेल मर्ज और वी लुकअप जैसे फार्मूला आपको आना चाहिए। ये प्राइवेट जॉब के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ आपको जनरल कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। इसलिए आप बने रहिए हमारे बाइनरी कंप्यूटर क्लास में। बाइनरी कंप्यूटर क्लास आपको बिल्कुल फ्री कंप्यूटर क्लास उपलब्ध कराता है। इसमें बेसिक कंप्यूटर के साथ साथ आपको बीएससी और एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पीजीडीसीए जैसे कोर्सों के बारे में बहुत सारी फाइल के रूप में भी कोर्स उपलब्ध कराएगा, वो बिल्कुल फ्री है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहे हमारे कंप्यूटर क्लास पर। टेबल का उपयोग कर किस प्रकार से हम डाटा को कैलकुलेट कर बना रखी है हमने, उसमें ओल्ड ड्यूज नेट बिल की राशि आपको दिखाई दे रही है। इसको किस प्रकार से हम प्योर टेबल के माध्यम से निकाल सकते हैं। प्योर टेबल के माध्यम से हम इसका उपयोग कर किस प्रकार से डाटा को कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप देखिए। सबसे पहले हम इंसर्ट ऑप्शन पर जाएंगे। आपको कॉर्नर पर एक प्योर टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। प्योर टेबल में दो ऑप्शन है, प्योर टेबल और प्योर चार्ट। अभी हम प्योर टेबल के बारे में दिखेंगे। जैसे ही हम प्योर टेबल पर क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट ए टेबल और रेंज। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली उसने सिलेक्ट किया हुआ एरिया है। ये आपकी टेबल यदि वो सिलेक्ट नहीं करता तो आप माउस के सहारे भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए आपको अभी कुछ नहीं करना है और ओके बटन दबाना है। जैसे ही आप ओके बटन दबाएंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको टेबल में हम इसका उपयोग कर किस प्रकार से डाटा को ला सकते हैं। हम यहाँ पर आपको टेबल की सारी चीजें वैल्यू दिखाई दे रही है। सीरियल नंबर है, बिल मंथ है, बिल नंबर है, कंज्यूमर नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, सिटी, ओल्ड ड्यूज, नेट बिल। अब हमें सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग डाटा यूज करना है, इसलिए हम सिटी पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने सिटी पर क्लिक किया तो आपको देखो 3 प्रकार की सिटियाँ आपको आपकी फाइल में थी। देखिए आप यहाँ पर इंदौर, देवास और उज्जैन, तो तीनों सिटियों का डाटा आपको प्योर टेबल में दिखाई दे रहा है। इसमें ओल्ड ड्यूज कितने लोगों का है, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा कि देवास में इतने लोगों का ओल्ड ड्यूज है, इंदौर में इतने लोगों का और उज्जैन में इतने लोगों का। मतलब इतनी राशि है, लोगों का नहीं, मतलब कंज्यूमर के साथ साथ कितने कंज्यूमर का कितना टोटल अमाउंट बाकी है। इसी प्रकार हम नेट बिल पर क्लिक करेंगे तो नेट बिल का वैल्यू भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस प्रकार से आप अन्य चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी वैल्यू लेकर दिखाया है। इस प्रकार से आप दूसरी वैल्यू भी लेकर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब ये तो हो गया प्योर टेबल के बारे में बात। अब मैंने आपको दिखाया था कि प्योर टेबल के साथ एक प्योर चार्ट का एक ऑप्शन भी दिखाई देता है, जो उसे भी हम आसानी से उपयोग कर उसका भी उपयोग कर सकते हैं और प्योर टेबल के साथ साथ उसको चार्ट के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए आप प्योर टेबल से चार्ट किस प्रकार से बनाया जाता है। अभी इसी आपको मेन्यू में दिखाई दे रहा है, इंसर्ट मेन्यू में ही आपको क्लिक करना है और प्योर टेबल में एक सेकंड नंबर का ऑप्शन है प्योर चार्ट, उस पर हम क्लिक करेंगे। अब हम आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है, उस पर आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली कि उसने सीट को सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए आप ओके करेंगे। अब आप देखिए आपको प्योर चार्ट का एक ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें भी वही करेंगे जो हमने प्योर चार्ट पर जिस प्रकार से वैल्यू लगाई थी उसी प्रकार से हम इसमें भी उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे ही हम सिटी पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो तीनों सीटों को यहाँ पर दर्शा देगा। अब ओल्ड ड्यूज जैसे हमने क्लिक किया तो ओल्ड ड्यूज की जो अमाउंट है वैल्यू, मतलब जो कैलकुलेशन जो वैल्यू होती है उसको वैल्यू के मतलब इस वाले फॉर्मेट में ही आपको लेना है। हमेशा इस वाले फॉर्मेट में यदि आप लोगे तो देखना अब ये वैल्यू इस प्रकार से दिखाई दे रही है।
इसलिए आपको इसमें नहीं लेकर इसको वैल्यू में ही लेना है, तो कैलकुलेशन बिल्कुल सही दिखाई देगा। आपको इस प्रकार से ही इसको यूज करना है। आप नेट बिल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखा आप स्क्रीन पर नेट बिल का किस प्रकार से वैल्यू दिखाई दे रही है, और ओल्ड ड्यूज का भी आपको वैल्यू दिखाई दे रही है। इसमें सिटी वाइज, एरिया वाइज इसका देवास, इंदौर, उज्जैन की अलग अलग वैल्यू आपका कैलकुलेशन में दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से आपको एक चार्ट भी दिखाई दे रहा है जो स्क्रीन पर बना हुआ है, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। 3D चार्ट जैसा भी आप चाहें इस प्रकार से उसको चेंज कर सकते हैं। और उसमें आप देख लिए सम ऑफ ओल्ड ड्यूज, मतलब जो इस वाले जो कलर में आपको दिखाई दे रहा है ओल्ड ड्यूज है, और इस वाले कलर में जो दिखाई दे रहा है वो नेट बिल की राशि है। इस प्रकार से आप प्योर टेबल का और प्योर चार्ट का उपयोग कर बड़ी बड़ी वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार की चीजें देखने के लिए आप बने रहे हमारे बाइनरी कंप्यूटर क्लास पर। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।